नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च तथान्यज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे श्रीवैष्णवसंहितां श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। श्री अन्ना द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के छठे भाग का 13वां अध्याय मीरा के चरित्र को ही श्री अन्ना आगे कह रहे हैं। श्री सद्गुरुवाच विस्मृत्य स्वकुलाचारं नित्यं कृष्णालये निशि गायन्ती चापि नृत्यन्ती प्रापसा परमं सुखम। मीरा का विवाह हो गया कुंभाजी के साथ, वो पति घर आ गई और परंतु उसने कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी। कृष्ण मंदिर में जाकर दिन रात भजन करती थी, क्योंकि राजकुमारी थी, राजपत्नी थी वे, और वो तो घूंघट में रहते हैं तो बाहर कोई देख नहीं सकता है उस समय के रीति के अनुसार। परंतु मीरा तो सबके देखते हुए कृष्णालय में नृत्य कर रही थी। तत्प्रभावम् अभिज्ञाय केचित् पंडितमानिनः शुद्धान्तनियमं प्राहु तस्यै लोकपराजनः। कुछ लोग मीरा के भक्ति प्रभाव को जानते नहीं थे, अनेक लोग तो, परंतु कुछ लोग ने उनका अंतःपुर का नियमों के बारे में मीरा से कहा कि आपको ऐसा बाहर नहीं जाना चाहिए वगैरह वगैरह। समनिंदा सुतिर्भूत्वा कृष्ण प्रेम परायणा विमुक्ता लोकवेदाभ्याम कृष्णे भक्तिम चकारसा। निंदा करो स्तुति करो, संतों को क्या फर्क पड़ता है। तो लोकवेद के अतीत हुए कृष्ण प्रेम में मग्न मीरा कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ा, संकीर्तन को नहीं छोड़ा। केचित् भक्तजना मीरा साक्षात रासेश्वरी विदुः। परंतु कुछ भक्त कृष्ण को साक्षात राधा समझते थे। निंदा चक्रुः स्वैरेणीति लोकवेद पराजनः। और कुछ लौकिक वैदिक लोग उसकी निंदा करते थे, ऐसे बाहर जाती है वगैरह। न सस्मार त्रिभुवनं तदा निंदां स्तुतिं च सा आत्मानं भावयन्त्येव गोपी भावेन सा बभूव। लोग निंदा करे या स्तुति, कोई राधा कहे कोई स्वैरिणी कहे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। जगत का विस्मृति होकर अपने आप को गोपी समझती थी मीरा। गोपी भाव से कृष्ण प्रेम करती थी। कदाचित् अकबरस्यापि सभायां मधुरं जगौ गीतं किमपि मीरायाः तानसेनो महामति। मीरा के भजन तभी प्रसिद्ध हो गए थे तो तानसेन ने अकबर की सभा में मीरा के पद को गाया था। तच्छ्रुत्वा म्लेच्छराजश्च रसिकः गानलोलुपः साक्षात् मीरा मुखेनैव गीतं श्रोतुमियेव च। तो ये तो गानलोलुप था, संगीत प्रिय था, और अकबर तो इतना सुंदर पद है, तो मैं तो स्वयं मीरा के मुख से इसे सुनना चाहता हूँ। इसमें इच्छा उत्पन्न हुई। तादुवेशं दत्तो धृत्वा तानसेनेन संयुतः चित्तौड़िति भुवि ख्यातम राजपुत्रपुरम। देखिए बात, तभी राजपुत्र और अकबर में दुश्मनी थी, तो चित्तौड़ राजपुत्र ठानी थी और राजधानी वहाँ ही कुंभाजी राज्य करते थे। तो वहाँ पर प्रवेश नहीं था म्लेच्छ राजा को, तो उसने साधुवेश परिधान किया और तानसेन के साथ वह चित्तौड़ आ गया। तत्र कृष्णालये मीरा दृष्ट्वा सर्वांग सुंदरीं कृत्वा गानंच बहुधा तां प्रशंस च भूपति। वहाँ पर कृष्णालय में सबके साथ, भक्तों के साथ अकबर भी बैठ गया और मीरा के गानों को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की मीरा की।
रत्नमाला ददौत से म्लेच्छराज प्रसन्न होकर उसने अपने गले से उतार कर रत्नमाला, एक अमूल्य रत्नमाला को दे दिया। अजानन्देव जग्राहता मालाम राजनंदिनी। मीरा तो कोई देखती नहीं थी ये कौन है, ये अकबर है या म्लेच्छ है, कोई है। तो कृष्ण प्रसाद मानकर मीरा ने उसे रख लिया। तो जय मल्लाह कुंभकस्य भ्राता को कृष्ण प्रसाद मानकर कृष्ण को ही चढ़ा दिया उन्होंने मंदिर में। जय मल्लाह कुंभकस्य भ्राता कोपेन संवितः राते जगाद तत्सर्वं संशयाक्रांतमानसः। परंतु कुंभक का जो भाई था जयमल, उसे पता लग गया कि ऐसा अकबर आया था वेश, साधु वेश डालकर वगैरह वगैरह। तो वो मीरा ने उसे माला स्वीकार किया था वगैरह। तो संशयास्पद दृष्टि से उसे मीरा को देखने लगा और अपने अपने भाई के कान भर दिए उसने। मीरा चरित्रे विश्वासम नैव तत्याज कुंभकः लोकापवाद भीतो सौ मीराया उपमाच। परंतु मीरा पर श्रद्धा और विश्वास था कुंभक को, परंतु लोक अपवाद के भय से थोड़ा कुपित हुआ मीरा से। मीरा तो लौकिकी वार्ता उपेक्ष सुदृढ़व्रता कृष्णालय यथा पूर्व गत्वा भक्त्या हरिम जग। देखिए, एक बाढ़ को कोई नहीं रोक सकता है। कृष्ण भक्ति रूप जो प्रेम भक्ति जो बाढ़ आती है तो सभी को दूर करके वो चले जाती है। तो इसे अपने पति की वार्ता को भी उसने उपेक्षित कर दिया और पुनः पूर्व की भांति कृष्ण रामालय में भजन करने लगी। कृष्ण कीर्तन महात्म्यात् विषमपि अमृतोपमम अभवत तेन तच्च राजेन्द्र दुरात्मा। तो कुंभक ने उसे मीरा को विष का भी पान कराया, परंतु वो विष कृष्ण प्रसाद मानकर जब स्वीकार किया मीरा ने तो वो अमृत बन गया। जैसे सांप का विष प्रहलाद को नहीं छेड़ सका, इस प्रकार अनेक प्रकार से तकलीफ़ देने लगा मीरा को, परंतु भगवान की महिमा, मीरा की भक्ति की महिमा तो मीरा को कुछ हानि नहीं होता था। कृष्ण नाममेने च भर्तारम मीरा तेनापि हिंसिता बहुमेन च भक्ते प्रहलाद पितरम यथा। जैसा प्रहलाद का हिरण्यकशिपु प्रहलाद को छल करता था, उसे तकलीफ देता था, उसी प्रकार मीरा को भी कर रहा था। कृष्णदासी सा मीरा किंतु भर्त्रा तिरस्कृता प्राप वृंदावनम दिव्यम कृष्ण पादाब्ज चिंतिता। एक दिन उसने मीरा को जंगल में एक कोठड़ी में बंद कर दिया था और सब निकल आए और मीरा को न खाना न पीना न जल कुछ नहीं, कोठड़ी बंद, ताला लगा दिया था। तो मीरा तो अपने गान भक्ति में गान गा रही थी, परंतु उस प्रदेश में से, उस जंगल में से कुछ कृष्ण भक्त वृंदावन जा रहे थे, तो उनके कानों में कृष्ण मधुर गान सुनाई दिया, इतना सुंदर आवाज़। और तो देखा कि इस कोठरी से ही वो आवाज़ आ रहा है, तो सब भक्त वहाँ गए। तो दरवाज़ा खोला तो भीतर आंखें मूंद कर मीरा गान करेगी। मीरा प्रसिद्ध थी, लोगों ने पहचान लिया मीरा को। और तब मीरा ने कोई किसी का शिकायत नहीं की। तो इन्होंने कहा कि हम वृंदावन जा रहे हैं। मीरा ने कहा मैं भी वृंदावन आ रहा हूँ। अब तक देखिए, अब तक जैसे प्रहलाद अपने पिताजी का जो दर्द देना था वो सहन कर रहा था, तो उसी प्रकार मीरा भी पति को त्यागा नहीं था। मीरा ने पति तकलीफ दे रहा था, उसे अनेक प्रकार से तकलीफ भोग रही थी, परंतु पति को त्यागा नहीं। जब पति ने ही त्याग दिया तो पति के हिसाब से वो मीरा ने प्राण त्याग दिया होगा। तो अब जो मीरा है वो कृष्ण कृपा से बच गई है। तो अब मेरा पति से अब कोई संबंध नहीं है। मेरा वो जो पति से मेरा जो संबंध था वो मीरा तो चली गई, अब तो कृष्ण की कृपा की मीरा है। इसे ऐसे मानकर वह भक्तों के साथ वृंदावन आ पहुँची। गायन्ति विनया कृष्णं पर्यटन्ति वनान्तरे वसन्ति यमुना तीरे चकार सुजीवन। वृंदावन में गलियों में जाती हुई कृष्ण कीर्तन करती हुई
इतना सुख प्राप्त कर रही थी, सुख जीवन जी रही थी। दृढ़ वैराग्य संपूर्णा सर्वाभरण वर्जिता, सभी आभूषणों को उन्होंने, कहते हैं बांके बिहारी को उन्होंने चढ़ा दिया, सभी आभूषणों को। चचारे मुनारण्य काशायांबर धारिणी, भगवावस्था धारण कर लिया। राजपट्ट महिषी नारी पुरुष भेदेन यह पश्यति जनः जनम नरः तेन कल्मषजित्तेन गोपी भावो न लभ्यते। जो नारी और पुरुष में भेद देखता है उसे कृष्ण गोपी भाव कैसे समझ में आएगा? उसे तो कृष्ण गोपी भाव समझने की बात तो गोपी भाव प्राप्त होने की बात तो दूर, उसे समझ में भी नहीं आएगा। ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। गोपी भावो दुरूरोह्यम योगी विश्व सुखादिभिः गोपिका एव जानन्ति गोपी भावम सुनिर्बलम। बड़े बड़े योगियों के लिए भी गोपी भाव दुर्लभ है, रहस्यमय, उन्हें उसका रहस्य समझ में नहीं आता है। गोपिका सिर्फ मात्र गोपिका ही गोपी भाव जानती है। रमताम इह संसारे देहेन्द्र सुखेच्छया गोपी भाव प्रेम रूप कथम ही सुलभो भवेत्। इस इंद्र के वशीभूत होकर संसार रूपी वन में भटकने वाले लोगों को गोपी भाव कैसे समझ में आएगा? उनके लिए समझ में नहीं, सुलभ भी नहीं है उनके लिए। ब्रह्मा रुद्र तथा लक्ष्मी भीष्मो उद्धव शुकादयः गोपी भाव प्रशंसन्ति न विन्दन्त्येव तद्रसम्। तो बड़ी साहस के अण्णा ने एक शब्द डाला है, ब्रह्मा रुद्र शिवजी लक्ष्मी जी भीष्म उद्धव शुक ये सब गोपी भाव की प्रशंसा करते हैं, परंतु उसके रस को नहीं जानते। देखिए रुद्र शिवजी ने तो कामदेव का दहन कर दिया था। भीष्म तो आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। शुकदेव तो स्त्री पुरुष में भेद नहीं देखते थे। अण्णा ने वहाँ कहा था स्त्री भेद देखने वाले को समझ में नहीं आएगा। भेद न देखने के बावजूद शुकदेव गोपी भाव की प्रशंसा तो करते हैं, परंतु उसका रस नहीं जानते हैं। किसी गुरु है गोपी पारमेष्ट्यंच कैवल्यम सुलभम परमं पदम दुर्लभः श्रीवने वासो गोपी भावा सुदुर्लभः। ब्रह्मा जी का पद कैवल्य मोक्ष या वैकुंठ साक्षात वह भी प्राप्त हो सकता है, परंतु वृंदावन में वास अत्यंत दुर्लभ है। वास ही दुर्लभ है, उसमें अत्यंत दुर्लभ गोपी भाव। वहाँ पर गोपी भाव से कृष्ण भक्ति करना अत्यंत दुर्लभ है। अनंत कोटि जीवेषु कृष्ण कृपयैव ही प्रकाशते क्वापि पात्रे गोपी भावः सुदुर्लभ। अनंत कोटि जीवों में किसी एक को गोपी भाव में प्रवेश है। गीता में तो भगवान कहते हैं 1,00,000 लोगों में से एक व्यक्ति मुझे जानने का प्रयत्न करता है। तो उन ऐसे जानने प्रयत्न करने वाले कोटि कोटि करोड़ों में से कोई एक जीव गोपी भाव को प्राप्त होता है। गोपी भावेन गोविंदम वशीकृत्य रसोज्वलम संदतम रमते तेन रसिको रासमंडले। रसिक तो क्या है? अब इस गोपी भाव से युक्त होकर कृष्ण को अपने वश में कर देते हैं और रास मंडल में रमते रहते हैं। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।